लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की। दोस्तों, जब ये कलाकार पहली बार पर्दे पर आकर नाचा था तो लोग इनको देखकर पागल हो गए। उन्होंने कभी इस तरह का डांस देखा नहीं था। डांस तो डांस, जिस तरह के फेस एक्सप्रेशन वो देते थे वो उनके डांस को चार चांद लगा देता था। गोरे गोरे बाकी चोरे शर्मिले हो नखरे वाले। वो एक अकेले ऐसे स्टार थे जो उस जमाने में तीनों खान्स पर भारी पड़ा था। बॉलीवुड ने उनको नंबर 1 कहना शुरू कर दिया था। उनसे आप डांस करवाइए नंबर 1, उनसे कॉमेडी करवाइए नंबर 1, उनसे एक्टिंग करवाइए, वो भी जबरदस्त। और क्या मिमिक्री करते थे वो। सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दे? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसे कॉमेडी और डांस तीनों का बादशाह कहा गया। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि उन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म जगत में हीरो की परिभाषा बदल कर रख दी थी। वो खुद ही कॉमेडी करने लगे थे, कॉमेडियन भी खुद बन गए। और क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने दौर में फिल्मों के जो निर्देशक होते थे उनको गारंटी दे दी थी कि अगर उनको फिल्म में लिया तो 100% उनकी फिल्म सुपरहिट होगी। उनकी डांसिंग स्किल्स की दुनिया आज भी दीवानी है। आज भी लोग उनके डांस को कॉपी करते हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस कलाकार की शादी एक समय पर रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी की बात लगभग 4 साल तक छुपाई थी। मरेले मुर्दे मरेला मुर्दा किसको बोला? अबे तू दिखने लाया तो तेरे कुछ बोलूंगा ना, शर्ट निकाल के बॉडी दिखाऊंगा ना तो हिलाएंगा। आजकल थोड़ी डाउन है तो क्या हुआ? अबे थोड़ी नहीं, तेरी बॉडी बहुत। क्या है इस कलाकार का नाम? क्यों इनकी मां नहीं चाहती थी कि ये फिल्मों में आए, अपना करियर बनाएं? और क्यों उन्होंने अपने फैन को थप्पड़ भी मार दिया था? और कैसा रहा था इनका राजनीतिक सफर? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सुपरस्टार की चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। जी हां, गोविंदा। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। वैसे बचपन में उन्हें उनका जो निक नेम था वो चीची था, यानी गोविंदा। विरार का छोरा कहकर बुलाते थे इन्हें। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके 5 भाई बहन थे। जी हाँ, बड़े भाई कीर्ति कुमार, 3 बहनें हैं जिनके नाम हैं कामिनी खन्ना, पद्मा शर्मा और पुष्पा आहूजा। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे। साल 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया था। इनके पिता एक बहुत ही अच्छे बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत 1939 में और लगभग 15 सालों तक यानी 1954 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया है। जब इनके पिता मुंबई आए तो उन्होंने निर्मला देवी, जो फिल्मों में ही काम करती थी, उनसे शादी की थी। गोविंदा की माता नजीम मुसलमान थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था और उस समय इनके पिता ने बतौर निर्माता एक फिल्म बनाई थी जो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ। इनके पिता को इतना नुकसान हुआ कि वो अर्श से फर्श पर आ गए, जिसके बाद उन्हें अपना मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित बंगला और अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी थी। और सब कुछ बेचकर उनका परिवार विरार में शिफ्ट हो गया, जहां पर अभिनेता गोविंदा ने जन्म लिया था। गोविंदा के अलावा उनके घर में उनके बड़े भाई कीर्ति कुमार, जो अभिनेता और निर्देशक हैं, एवं एक बहन कामिनी खन्ना, जो लेखक, संगीत निर्देशक और गायिका हैं। ये अपने परिवार में भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्यार से सब चीची बुलाते हैं, जिसका मतलब पंजाबी भाषा में छोटी उंगली होता है। टीवी और फिल्म जगत में इनके 6 भतीजे और 2 भतीजियां हैं, जिसमें अभिनेता विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, आर्यन, अर्जुन सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, आरती सिंह और निर्देशक जन्मेंद्र कुमार आहूजा उर्फ डम्पी हैं।
इनके जीजा देवेंद्र शर्मा कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इनको डांसर बनने का शौक फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद आया था, जिसके बाद वो घंटों अकेले डांस का अभ्यास करते थे और उनके डांस के इसी जुनून में उन्हें एक प्रसिद्ध डांसर भी बना दिया। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। दोस्तों, गोविंदा को बॉलीवुड में फिल्में करने का सुझाव उनके पिता ने ही दिया था। हालांकि उनकी मां उनके पिता द्वारा सुझाव के सख्त खिलाफ थी। इनको अपनी पहली फिल्म में काम मिलने से पहले उन्हें एक ऑलविन विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी ऑफर की गई थी, लेकिन इनका जुनून एक्टिंग में होने के कारण उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। गोविंदा को बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने का मौका तब मिला जब साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम में उन्हें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण, अनीता राज, नीलम और प्रेम चोपड़ा जैसे महान कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के निर्देशक शिबू मित्रा और प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और ये साल 1986 की 5वीं हिट फिल्म बन गई। फिल्म का स्ट्रीट डांसर वाला गीत उन दिनों सबकी जुबान पर छा गया और रातों रात गोविंदा डांसिंग स्टार भी बन गए थे। हालांकि मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म तन बदन थी, जो साल 1986 में आई थी, जिसका निर्देशन गोविंदा की पत्नी के बहनोई आनंद सिंह ने किया था। इस फिल्म में उनके साथ खुशबू मुख्य अभिनेत्री के किरदार में नजर आई थी और इस साल गोविंदा ने 6 फिल्मों में काम किया। फिल्म लव 86, इल्जाम, तन बदन, सदा सुहागन, अंदाज प्यार का, सिंदूर और ड्यूटी, इन सब फिल्मों में उन्हें बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म लव 86 के गाने अपने दौर के युवा दिलों की धड़कन बन गए थे। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में डिस्को डांसर के रूप में दर्शक बहुत लाइक करते थे। गोविंदा ने इस फिल्म में अभिनेत्री नीलम के साथ काम किया था। साल 1987 में उनकी 7 फिल्में आईं, जिनमें गोविंदा के अभिनय को बहुत पसंद किया गया। हालांकि सारी फिल्में हिट नहीं हो सकी, मगर लोग फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचानने लगे थे। ये फिल्में थी मेरा लहू, दादागिरी, प्यार करके देखो, मरते दम तक और खुदगर्ज। फिल्म मेरा लहू और मरते दम तक ये तो सक्सेसफुल रही। कहा जाता है कि गोविंदा की शादी एक समय पर रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि उनकी शादी एक गुप्त तरीके से 11 मार्च 1987 को हुई थी। इनकी पत्नी सुनीता मुंजाल आधी नेपाली आधी पंजाबी हैं, क्योंकि सुनीता के पिता पंजाबी हैं और माँ नेपाली है। गोविंदा शादी की बात ये चाहकर भी लोगों को नहीं बता सकते थे, क्योंकि उस समय ये बॉलीवुड में शुरुआती दौर में थे और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। अगर लोगों को उनकी शादी के बारे में पता चल जाता तो शायद उनके फीमेल फैंस को बहुत बड़ा झटका लगता और उनकी प्रसिद्धि भी शायद कम हो जाती। इसलिए अपने करियर को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने शादी की बात लगभग 4 साल तक छुपा कर रखी थी। इसके बाद साल 1988 में इनकी लगभग 10 फिल्में रिलीज हुई। इसमें जो सुपरहिट फिल्में रहीं, जैसे घर घर की कहानी, ये एक पारिवारिक कहानी पर आधारित थी, और इसके साथ ही कादर खान, ऋषि कपूर, जया प्रदा और फराह ने भी उनके साथ काम किया। साल 1988 की दूसरी हिट फिल्म थी जिसका नाम था जीते हैं शान से, जिसमें संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी के साथ गोविंदा ने काम किया, और इसी साल उन्होंने अपने भाई कीर्ति कुमार के साथ मिलकर एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम था हत्या। आखिर के 3 दिन तक मेरा बच्चा दिन रात रोया, और जब थक कर सोया कभी नहीं जागा, और मैं जोर से चीख पड़ा। ये फिल्म एक सफल फिल्मों में गिनी जाती है। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में हास्य रस से भरपूर फिल्मों के दौर को फिर से अस्तित्व में ला दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ना सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन कलाकार थे, बल्कि डांस और ड्रामा भी कमाल का करते थे वो, और अपनी कॉमेडी और डांस स्टाइल से उन्होंने बॉलीवुड में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जिस समय गोविंदा अभिनय की दुनिया में आए थे उस समय अधिकतर एक्शन फिल्मों की भरमार थी। ऐसे में गोविंदा ने लीक से हटकर कॉमेडियन रोल करने का भी साहस दिखाया और इसमें वो कामयाब भी हो गए। फिर साल 1989 में उनकी 11 फिल्में आईं, जिनमें कुछ मुख्य रहीं, जैसे आसमां से ऊंचा, फर्ज की जंग, आखिरी बाजी, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्लू बादशाह, सुपरहिट फिल्म जंगबाज भी थी। गोविंदा ने फिल्म बिल्लू बादशाह में एक गाना खुद भी गाया था, जिसको इन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था।
इनकी फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन हम ये उनकी कुछ यादगार फिल्मों की ही बात कर रहे हैं। गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक ड्रामा, एक्शन और रोमांटिक फिल्मों में काम किया, मगर 1980 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बना ली। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ पहली बार 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर की थी। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में 18 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अधिकांश कॉमेडी फिल्में थी। 1990 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार असफलता मिल रही थी, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर से वापसी की और साल 1991 की एक सुपरहिट फिल्म हम में वो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ नजर आए थे। वो आने वाले दशकों में उन्होंने 1992 की फिल्म शोला और शबनम में एनसीसी कैडेट की भूमिका भी निभाई। इस फिल्म में उन्होंने स्वर्गीय अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ भी काम किया था। वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें। तुमने मेरी मुट्ठी तो खुलवा दी काली, मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई है। सुन हरामजादा, सोच समझ कर। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से भी सफल फिल्मों में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, जिनमें डेविड धवन के निर्देशन में साल 1993 में बनी फिल्म आंखें, जिसमें गोविंदा ने मुख्य अभिनेता के तौर पर बहुत खूबसूरत काम किया था। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी ये उस साल की, और इस फिल्म में उनके साथ चंकी पांडे और कादर खान भी शामिल थे। साल 1994 की फिल्म राजा बाबू, साल 95 की कुली नंबर 1, फिर आंदोलन, और 97 की फिल्म हीरो नंबर 1 और फिल्म दीवाना मस्ताना, आहा इसे कौन भूल सकता है। साल 1998 की फिल्म दूल्हे राजा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ, फिर साल 1999 की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 और साल 2001 की फिल्म जोड़ी नंबर 1 शामिल है। दोस्तों, उन्हें साल 1999 की फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था। फिर उन्होंने साल 2000 की फिल्म हद कर दी आपने में 6 भूमिका निभाई, राजू और उसकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा की। किधर है मुर्गा माँ? इधर ये क्या चीज है भाई? ये कोई चीज या चॉकलेट नहीं है, ये मेरा बेटा है सोमू। मालूम है दिन भर दारू पी के होता रहता है। जी हाँ, उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अपने डांस और कॉमेडी टाइमिंग को लेकर बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। दोस्तों, 1990 के दशक में कॉमेडी फिल्मों में तो उन्होंने बादशाहत हासिल कर ली थी। उन्होंने ज़्यादातर फिल्म निर्देशक डेविड धवन की अगुवाई में महान अभिनेता कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल, सतीश कौशिक के साथ की है। उनकी केमिस्ट्री कादर खान के साथ बहुत ज़बरदस्त रही। उन्होंने शक्ति कपूर के साथ भी बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की हैं। उनको सबसे ज़्यादा सफलता कॉमेडी फिल्म आंखें आंटी नंबर 1 से मिली थी, जो कमाई के मामले में बहुत आगे थी। क्या? निशा, 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 इनसे मिलिए। शेरनी हिंद, कुतुब मीनार सिंध, दीवाने खास, दीवाने आम, इनके सामने सर झुकाना जनता का है काम। हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा। अपने लंबे करियर में वो कभी भी सेट पर या अपने काम पर समय के पाबंद नहीं रहे, हमेशा लेट होते थे। इसके लिए वो बदनाम भी थे, जिसके कारण उनके फिल्म निर्माताओं और सहकर्मियों को बहुत नुकसान हुआ करता था। उन्होंने अब तक 165 से भी अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है। दोस्तों, इनका करियर साल 2000 के बाद धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई और फिल्में मिलती भी थी तो फ्लॉप हो जाती थी। उन्होंने साल 2000 में आई फिल्म शिकारी की मदद से खलनायक बनने की कोशिश भी की, लेकिन अपने डूबते करियर को वो बचा नहीं पाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अभिनेता ने 2003 से 2005 की अवधि के दौरान फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 2004 और 2005 में उनकी कोई भी नई फिल्म नहीं आई। साल 2005 में उनकी कुछ पुरानी रुकी हुई फिल्में ज़रूर रिलीज हुई, जिनमें खुल्लम खुल्ला प्यार करें और फिल्म सैंडविच थी, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। 2004 में उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा और 14वीं लोकसभा चुनाव में संसद के 7वें सदस्य के रूप में चुने गए और उन्होंने उस समय भाजपा के उम्मीदवार नेता राम नायक को 50,000 वोटों से हराया। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा होगा परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के क्षेत्र एवं
पश्चिम रेलवे क्षेत्र के बोरीवली और विरार खंड को चौगुना करने के लिए 80% क्रेडिट का दावा। 20 जनवरी 2008 को गोविंदा ने राजनीति छोड़ने और अपने बॉलीवुड अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया। साल 2006 के अंत में गोविंदा ने एक बार फिर कॉमेडी फिल्म भागम भाग के साथ धमाकेदार शुरुआत की, जिसमें इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार, परेश रावल, लारा दत्ता शामिल थे। साल 2007 में निर्देशित निखिल आडवाणी की बड़े बजट की फिल्म सलाम इश्क में वे सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, विद्या बालन के साथ नजर आए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी और फ्लॉप रही। इसी साल उन्होंने डेविड धवन की फिल्म पार्टनर में सलमान खान और कैटरीना के साथ भी काम किया, लेकिन ये फिल्म चल गई। अपने रिलीज के पहले सप्ताह के दौरान भारत में 30 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद ये शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के गाने के गीत दीवानगी दीवानगी में दिखाई दिए। साल 2008 में उन्होंने मनी है तो हनी है फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप रही। फिर 2009 की फिल्म चल चला चल में काम किया, जो सफल रही। फिर 2010 से 2000 के बीच उन्होंने इक्का दुक्का फिल्में की, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गई। फिर 2014 में ये हॉलीडे में नजर आए थे, जिसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ने अभिनय किया था। फिर मैंने फैसला किया, आई एम सॉरी, मैं ज्योति से शादी करूंगा। मुझे पता है। ये सुन के फिल्म भागम भाग के बाद गोविंदा और अक्षय की दूसरी फिल्म थी। साल 2017 में उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म आ गया हीरो में उन्हें पुलिस वाले के रूप में देखा गया था, मगर यह फिल्म भी नहीं चली दोस्तों। फिल्म आ गया हीरो इनकी तीसरी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। इससे पहले इनकी 2 फिल्में हत्या प्रमुख थी। अपने समय के सुपरस्टार रहे गोविंदा फिल्मों में काम ना मिलने के कारण अब कभी कभी टीवी रियलिटी शो में नजर आते हैं और कहीं कहीं शिकायत करते भी नजर आते हैं डिजिटल मीडिया पे। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1987 में सुनीता मुंजाल से शादी करके गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हुए। एक बेटी नर्मदा आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा है। नर्मदा का जन्म 16 जुलाई 1988 को हुआ था और उन्हें प्यार से टीना के नाम से जाना जाता है। वो पेशे से एक अभिनेत्री है। यशवर्धन का जन्म 1997 में हुआ था। वो अभी अपने आप को बॉलीवुड के लिए तैयार कर रहे हैं। बेटी टीना आहूजा ने भी फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में कदम रखा था। इन्हें फिल्म करियर में कई बार विवादों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को फिल्म मनी है तो हनी के सेट पर चांटा मार दिया था। गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वो बाज नहीं आया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट में भी लगाया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। फिर दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से माफी मांगने को कहा और पीड़ित को 5 लाख का मुआवजा देने के लिए कहा जाता है कि इस घटना से इनके फिल्मी करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा था। दोस्तों, सांसद के तौर पर गोविंदा को बड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। उन पर इल्ज़ाम लगे कि वो अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं हैं, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। खासतौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान, जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार BBC न्यूज़ के ऑनलाइन पोल में सबसे ज़्यादा मशहूर अभिनेताओं की सूची में वे 10वें स्थान पर रहे। अगर इनके अफेयर की बात करें तो गोविंदा का नाम बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, जिसमें नीलम कोठारी, रानी मुखर्जी के साथ उनकी कथित प्रेम कहानियों ने उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके संबंधों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। गोविंदा के पूरे फिल्मी सफ़र को अगर देखा जाए तो उन्होंने शक्ति कपूर के साथ 42 फिल्मों में काम किया और उन्होंने आखिरी बार रंगीले राजा में शक्ति कपूर के साथ काम किया था और कादर खान के साथ 41 फिल्मों में काम किया है। गोविंदा और कादर खान को आखिरी बार फिल्म दीवाना में एक साथ देखा गया था, जिसे फिल्माए जाने के लगभग 10 साल बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया था। दोस्तों, गोविंदा और जॉनी लीवर एक साथ लगभग 22 फिल्मों में नजर आए, जिनमें जॉनी लीवर मुख्य रूप से हास्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने परेश रावल के साथ 14 फिल्में की हैं। गोविंदा ने संगीत निर्देशकों में आनंद मिलिंद और आनंद राज आनंद जैसे संगीतकारों और प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के साथ काम किया। उदित नारायण ने 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में गोविंदा के लिए 100 से ज़्यादा गाने गाए हैं, जो किसी भी अभिनेता के लिए गाए गए फिल्मों और गीतों की सबसे बड़ी संख्या है। गोविंदा ने भी लगभग 11 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया है और उन्होंने लगभग 166 फिल्मों में अभिनय किया है। बॉलीवुड में उन्हें उनके बेहतरीन एक्सप्रेशन की वजह से स्वैग के बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन आंकी गई है, जो 170 करोड़ रुपए के आसपास है। तो दोस्तों,
आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको गोविंदा पर ये कहानी पसंद आई होगी, ये किस्सा मज़ेदार लगा होगा। और भी मज़ेदार किस्सों के लिए बने रहिए बॉलीवुड इतिहास पर। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।